स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर पाटन के धनेटा गांव में राजस्व अधिकारियों ने खेत में रखी 2.5 क्विंटल धान जब्त की है। इस धान को प्रशासन संदिग्ध मान रहा है। वही धान मालिक किसानों का कहना है कि उनके गांव काफी अंदर है, वे अपने खेतों से धान लेकर आए हैं जिसे यहाँ डंप किया गया है। अब इसे खरीदी केंद्रों को भेजा जाएगा। किसानों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनकी धान जब्त कर ली गई है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन मानवेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम धनेटा में एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत में भारी मात्रा में धान एकत्रित कर रखी है। जांच के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और कृषि उपज मंडी पाटन के कर्मचारियों का दल भेजा गया है। दल द्वारा पाया गया कि एक व्यक्ति लक्ष्मण पिता मुकुंदी साहू द्वारा लगभग 2500 क्विंटल धान अपने खेत में रखी हुई है, जिसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जय सिंह धुर्वे द्वारा जब्त कर कोटवार की सुपुर्दगी में दिया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा उक्त धान के क्रय विक्रय और परिवहन पर रोक लगाई गई है और लक्ष्मण साहू को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया है। सर, शासन द्वारा पाटन में कोई कार्रवाई की गई जिसमें लगभग 250 कुंटल धान भी पकड़ी गई, कैसा क्या है पूरा मामला? हाँ, ये बात सही है कि हमारे एसडीएम और वहाँ के तहसीलदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सूचना मिली थी कि इस तरीके की जो है धान खरीदी जा रही वहाँ पर। तो ये लोग इनके द्वारा सडनली वहाँ जाके अचानक दौरा करके और जो है मौके पे पाया तो वहाँ पे धान 25 कुंटल के लगभग पाई गई, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जब्ती कर और कोटवार को सुपुर्द में दी गई। सर, इसको जो अभी कलेक्टर साहब के द्वारा एक नागरिकों के लिए घोषणा की गई थी इनाम की, क्या ये उससे जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है? कलेक्टर महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही कि किसान को ही लाभ मिलना चाहिए, बिचौलियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई धान खरीदी करके और जो है फर्जी तरीके से विक्रय करना चाहता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। और जिनके द्वारा ये हमारे जो अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उनमें इनाम घोषित भी किया है कि इस तरीके की कोई स्थिति पाई जाएगी तो उनको इनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। बाबू जी बताइए, आपके यहाँ इतनी सारी धान रखी है, किसकी धान है और प्रशासन ने कल कार्रवाई भी की है? ये सब किसानों की धान है और यहाँ पर हमारे यहाँ हर साल रखती है। क्या है, अपन करता है किराए का काम और परसावनी मशीनें भी हैं, तो सब यहीं पे रख के परसावनी करके सोसाइटी में भेज देती है। तो कल तहसीलदार साहब भी आए थे तो किसानों से बयान लाए थे, पूछी थी कौन को कितना माल रखो है, तो कल वही लिख के भी ले गए थे 1300 कुंटल। अच्छा, और अभी बोल रहे हैं कि 2500 कुंटल की? वो 1200 कुंटल मेरी पतली धान है, जो हमारी वो मंडी का लहसुन से वो अलग माल है। अच्छा, तो वो भी उनने पूछी रही कि आपका कितना है वो मंडी वाला, तो वो हमने बताया कि 1200 कुंटल। तो वो 1200 वो और 1300 मोटी धान, तो वो तो किसानों की है। पतली धान मेरी रखी है 1200 कुंटल, पर वो जैसो भी उन्होंने 2500 कुंटल को लिख दिया है। ठीक ठीक। क्या नाम आपका? लक्ष्मण साहू धनेटा। और कुछ? और यहाँ पे किसान हर साल रखते हैं और अभी और किसान भी बोल रहे हैं तो हमने मना कर दी है, हम माल नहीं रख पाएंगे। क्या है, अब वो तो हर साल रखते हैं, परसा को और हमारी ट्रैक्टर लगी रहते तो सही में ले जाकर और सोसाइटी में तलवा देती है। अब क्या कहीं बहुत ज़्यादा खबना है, शहर है, तो उसके कारण भी यहाँ सुविधा देखते हुए खेत में रख देते हैं। यही सुविधा है किसानों को। चलो ठीक। किराए से अपन काम करते हैं। मैं आपका? विश्वजीत सिंह ठाकुर। विश्वजीत जी बताइए, धान कितनी रखी है अभी आपकी यहाँ पे? हमारी यहाँ पे लगभग 400 कुंटल धान होगी। तो कैसी धान है यहाँ पे? ये हमारी मोटी धान है और सिगमी वाली भी है, कुछ पाटन में भी रखी हुई है। जहाँ जगह मिली, जहाँ व्यवस्था मिली वहाँ हमने धान रख दी। प्रशासन कह रहा है कि ये धान बेचने के लिए रखी वहाँ समर्थन मूल्य पे। नहीं, ये बेचने वाली धान नहीं है, अलग अलग ढेर लगे हैं। अगर बिकने वाली होती, इकट्ठी होती, किसान अलग अलग किसान के अलग अलग ढेर लगे हुए हैं। तो प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है कि कार्रवाई की जाएगी इसमें? नहीं, तो इसमें किसानों पे फिर क्या कार्रवाई करेंगे आप? कल आए थे कोई यहाँ पे अधिकारी? आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और रिपोर्ट भी बनाई थी उनने, सबके साइन भी ले गए थे और अरे साइन किए, सब पंचनामा, पूरा पंचनामा बनाया, बस फिर चले गए।
जी, हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। कितनी धान है आपकी यहाँ पे? एक करीब 300 कुंटल के ऊपर होगी सर। तो ये खट्टी क्यों रखी है आप लोगों ने यहाँ पे? सर हमारे खेत बहुत अंदर है, वहाँ से निकालने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रैक्टर सिंचाई हो जाती है, किसानों की बोनी होने लगी है और सोसाइटी समय पे चालू नहीं होती तो हम लोग निकाल के रोड के किनारे जहाँ व्यवस्था मिलती है वहाँ रख लेते हैं। तो प्रशासन ने कार्रवाई की है कल यहाँ पे कुछ? हाँ, कल आए थे तो हम लोगों ने बताया था, तहसीलदार साहब आए थे, बताया था कि हम लोगों की धान रखी है सर। तो और आज कार्रवाई की बात हो रही कि जहाँ धान जब्ती कर ली गई है? सर ये हम लोग किसानों की धान है, किसानों की धान कैसे जब्ती हो जाएगी सर? जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रखेंगे। और अभी तो हमारी धान और आनी है मतलब। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र है।